कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज बनना चाहिए और वही डिग्री कॉलेज मुख्यालय पे बनने को लेकर 20 मई से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। चूंकि भारत का छात्र फेडरेशन नालंदा जिला इकाई का ये डिसीजन था कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, तो 2024 में ही हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाई को लड़ा और 2024 के बाद 2026 में सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज है। देश के साथ साथ बिहार में भी एक बड़ी आंदोलन करेगी, बिहार में और जिला में भी बड़ी आंदोलन करेगी। और जो हम लोग 40 दिन जेल में रह के आए हैं, तो जेल के अंदर भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला कि हम लोग सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने घर में भी संघर्ष करते हैं, समाज में करते हैं, तो उसके साथ साथ जेल में भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये सारी बातें, तो नगर नौसा प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज आया, लेकिन जो बाजार में कॉलेज को बनाया जाना चाहिए था, कॉलेज को बाजार में स्थापना किया जाना चाहिए था, वो कॉलेज को बाजार से काफी ज्यादा दूर 2-2.5 किलोमीटर दूर कहीं गांव में शिफ्ट कर दिया गया। वहां नगर नौसा 100 गांव का मार्केट पड़ता है, लेकिन वहां के जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा दबाव में उस कॉलेज को वहां शिफ्ट कर दिया। नगर नौसा प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज का मांग था, जेल जाने के बाद भी वो मांग नहीं रुकेगा। हम लोग फिर एक प्लान बनाकर एक मीटिंग करके फिर हम लोग डिग्री कॉलेज मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे और वहां के जो छात्र थे जिनके ऊपर 65 लोगों पे FIR किया गया है, तो वो केस वापस लिया जाए, ये भी मांग रखेंगे। और वहां के जो निजी इशू है उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है कि जो यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काफी ज्यादा बंद हो रहे हैं। बिहार के अंदर एजुकेशन काफी ज्यादा महंगा होते जा रहा है पूरे देश के साथ साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसके आधार पे जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, इन सारे सवालों को लेकर भारत का छात्र फेडरेशन बिहार के अंदर एक बड़ी कार्रवाई के साथ एक बहुत बड़ी आंदोलन करने है। 18 तारीख को जब हम लोग प्रदर्शन पे उतरने वाले थे, तो सुबह 7 बजे ही जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ नेतृत्व कर रहे थे SFI के साथी, उनको 7 बजे ही अरेस्ट कर लिया गया घर पे जाके। मतलब एक तरह से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि गांव को एकदम आतंकवाद जैसा माहौल बना दिया। काफी ज्यादा प्रशासन को भी उतार दिया गया कि किसी भी तरह से ये आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8:30 बजे 9 बजे स्टूडेंट के साथ और ग्रामीण के साथ सड़क पे उतरे। सड़क पे उतरने के बाद हम लोग थाना के पास गए और हम लोग का पहला मांग था कि जो हमारे साथी को 7 बजे गिरफ्तार किया गया, पहले उनको रिहा किया जाए। लेकिन प्रशासन का ऐसा रवैया रहा कि जब वहां पे स्टूडेंट लोग पहुंचे तो करीब वहां पे 45 लोगों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और सारे लोगों को मतलब अलग अलग थाना में, किसी लोगों को साथ में नहीं रखा गया, सब लोगों को अलग अलग थाना में भेज दिया गया। और वहां पे जो ग्रामीण लोग थे उनको काफी ज्यादा मारा गया और काफी ज्यादा फीमेल थी, उनको भी चोट आई है और प्रशासन घर में घुस घुस कर मार रहा था। इस तरह से प्रशासन का रवैया रहा जो कि कहीं से भी सही नहीं। दूसरा, जब हम लोगों को थाना में भेजा गया तो पहले चंडी थाना में, फिर मूसराय थाना में, इस तरह से हम लोगों को थाना थाना घुमाया गया। फिर रात के 9 बजे हम लोगों को नगर नौसा थाना में लाया गया और वहां पे शैलेजा दास, जो कि वहां के उस टाइम की ASP थी, जो अभी पटना सिटी की SP बनी हुई है, वो और वहां के जो SDM है अमित पटेल, वहां के थाना प्रभारी BDO CO के साथ हम लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। 9 बजे रात में ला करके बोला जा रहा था ये कि तुम सबका लाइफ बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम सब लोगों को लाइफ बर्बाद कर देंगे, तुम लोग नक्सलवाद हो, माओवाद हो, तुम लोगों को कहीं से फंडिंग आता है। इस तरह से टॉर्चर किया गया और काफी ज्यादा मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ किया गया कि सच में इन लोग के पास फंड आता है या नहीं। मतलब इस तरह से टॉर्चर किया गया। रात के 12:30 बजे फिर हम लोगों को नूरसराय थाना में भेजा गया और करीब 19 तारीख को फिर हम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से फिर हम लोगों को जेल में भेज दिया गया। मैं कांति कुमारी SFI स्टेट प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उपस्थित है हमारे कॉमरेड सृजन भट्टाचार्य, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, और उपस्थित हैं बिहार के राज्य कार्यकारी सचिव कॉमरेड देवदत्त वर्मा, और इधर हैं हमारे कॉमरेड अजय कुमार जो वर्तमान में समस्तीपुर विभूतिपुर के MLA हैं, और उधर पूर्व SFI लीडर कॉमरेड मनोज कुमार जी हैं। सभी साथी यहाँ पे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जो भारत का छात्र फेडरेशन नगर नौसा इकाई ने जो डिसाइड किया था कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, और वही डिग्री कॉलेज मुख्यालय पे बनने को लेकर 20 मई से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। चूंकि भारत का छात्र फेडरेशन नालंदा जिला इकाई का ये डिसीजन था कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था,
तो 2024 में ही हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाई को लड़ा और 2024 के बाद 2026 में सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा। तो नगर नौसा प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज आया, लेकिन जो बाजार में कॉलेज को बनाया जाना चाहिए था, कॉलेज को बाजार में स्थापना किया जाना चाहिए था, वो कॉलेज को बाजार से काफी ज्यादा दूर 2-2.5 किलोमीटर दूर कहीं गांव में शिफ्ट कर दिया गया। वहां नगर नौसा 100 गांव का मार्केट पड़ता है, लेकिन वहां के जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा दबाव में उस कॉलेज को वहां शिफ्ट कर दिया गया। भारत का छात्र फेडरेशन ने लगातार लड़ाई लड़ी। 20 मई को भी सड़क पे हम लोग उतरे और 20 मई को हम लोगों ने 2 घंटा तक सड़क को जाम किया। उसके बाद 21 तारीख से हम लोगों का प्रखंड के मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना भी चला और 30 तारीख को हम लोगों ने फिर से ये डिसीजन लिया, क्योंकि वहां के कोई भी पदाधिकारी हम लोग से मिलने नहीं आ रहे थे, हमारी समस्या को नहीं सुन रहे थे। तो 30 तारीख को भी हम लोगों ने फिर से सड़क जाम किया। 5 घंटे तक सड़क जाम करने के बाद वहां के जो वर्तमान एसडीएम थे अमित पटेल, उनके द्वारा आश्वासन मिला कि कॉलेज को अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से यहीं पे संचालित किया जाएगा। तो इस आश्वासन पे वहां के जो ग्रामीण लोग थे और भारत के छात्र फेडरेशन थे, उनके आश्वासन के बाद हम लोग आंदोलन को तोड़ दिया। तो वहां पे 2-3 दिन के बाद कॉलेज का काम लगा, जहां पे हम लोगों ने डिमांड किया था वहां पे काम लगा, लेकिन 2-3 दिन काम करने के बाद वहां पे काम को बंद करवा दिया गया और फिर से कॉलेज वहीं चला गया। तो वहां के छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश आई और जनता में भी काफी ज्यादा आक्रोश आई। फिर से उन्होंने डिसीजन किया कि 18 तारीख को हम लोग फिर से सड़क पे उतरेंगे और 18 तारीख को जब हम लोग प्रदर्शन पे उतरने वाले थे तो सुबह 7 बजे ही जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ नेतृत्व कर रहे थे एसएफआई के साथी, उनको 7 बजे ही अरेस्ट कर लिया गया घर पे जाके। मतलब एक तरह से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि गांव को एकदम आतंकवाद जैसा माहौल बना दिया। काफी ज्यादा प्रशासन को भी उतार दिया गया कि किसी भी तरह से ये आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8:30 बजे 9 बजे स्टूडेंट के साथ और ग्रामीण के साथ सड़क पे उतरे। सड़क पे उतरने के बाद हम लोग थाना के पास गए और हम लोग का पहला मांग था कि जो हमारे साथी को 7 बजे गिरफ्तार किया गया, पहले उनको रिहा किया जाए। लेकिन प्रशासन का ऐसा रवैया रहा कि जब वहां पे स्टूडेंट लोग पहुंचे तो करीब वहां पे 45 लोगों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और सारे लोगों को मतलब अलग अलग थाना में, किसी लोगों को साथ में नहीं रखा गया, सब लोगों को अलग अलग थाना में भेज दिया गया। और वहां पे जो ग्रामीण लोग थे उनको काफी ज्यादा मारा गया और काफी ज्यादा फीमेल थी, उनको भी चोट आई है और प्रशासन घर में घुस घुस कर मार रहा था। इस तरह से प्रशासन का रवैया रहा जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा, जब हम लोगों को थाना में भेजा गया तो पहले चंडी थाना में, फिर मूसराय थाना में, इस तरह से हम लोगों को थाना थाना घुमाया गया। फिर रात के 9 बजे हम लोगों को नगर नौसा थाना में लाया गया और वहां पे शैलेजा दास, जो कि वहां के उस टाइम की एसपी थी, जो अभी पटना सिटी की एसपी बनी हुई है, वो और वहां के जो एसडीएम है अमित पटेल, वहां के थाना प्रभारी बीडीओ सीओ के साथ हम लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। 9 बजे रात में ला करके बोला जा रहा था ये कि तुम सबका लाइफ बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम सब लोगों को लाइफ बर्बाद कर देंगे, तुम लोग नक्सलवाद हो, माओवाद हो, तुम लोगों को कहीं से फंडिंग आता है। इस तरह से टॉर्चर किया गया और काफी ज्यादा मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ किया गया कि सच में इन लोग के पास फंड आता है या नहीं। मतलब इस तरह से टॉर्चर किया गया। रात के 12:30 बजे फिर हम लोगों को मूसराय थाना में भेजा गया और करीब 19 तारीख को फिर हम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से फिर हम लोगों को जेल में भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद भी प्रशासन का काफी दबाव रहता था कि जो स्टूडेंट लोग आए हैं, मतलब इस तरह से प्रेशर किया जा रहा था कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, मतलब ये लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करके आए हैं, ये लोग माओवाद हैं। चूंकि भारत का छात्र फेडरेशन एसएफआई है, तो मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ के कहते थे कि तुम लोग आतंकवाद हो, माओवाद हो। और जैसे मैं जेल में थी तो 20 तारीख को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, तो वो प्रोटेस्ट को भी मैंने देखा किस तरह से छात्रों के ऊपर दमन हो रहा था, लाठियां चलाई जा रही थी। कई छात्र थे जो घायल हो गए, कई छात्र शहीद भी हुए। तो प्रशासन का स्टूडेंट के प्रति इस तरह का माहौल बना देना और दूसरे उनके साथ खिलवाड़ करना, जो हमारे साथी थे, पूरे बिहार में, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और सारे साथियों के ऊपर, जो हमारे स्टूडेंट है उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि जब छात्र अपने हित के लिए, अपनी मांग के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज किया जाता है। क्योंकि छात्र आंदोलन तो सफल रहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो इस्तीफा दे दिए, लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बात ये है कि जो हमारे साथी
अभी भी कई साथी हैं जो जेल के अंदर हैं, उस साथियों को रिहा किया गया है। तो उसको लेकर भारत का छात्र फेडरेशन पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी एक बड़ी आंदोलन करेगी, बिहार में और जिला में भी बड़ी आंदोलन करेगी। और जो हम लोग 40 दिन जेल में रह के आए हैं, तो जेल के अंदर भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला कि हम लोग सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने घर में भी संघर्ष करते हैं, समाज में करते हैं, तो उसके साथ साथ जेल में भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये सारी बातें आई। दूसरा, नगर नौसा प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज का मांग था, जेल जाने के बाद भी वो मांग नहीं रुकेगा। हम लोग फिर एक प्लान बनाकर एक मीटिंग करके फिर हम लोग डिग्री कॉलेज मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। और वहां के जो छात्र थे जिनके ऊपर 65 लोगों पे FIR किया गया है, तो वो केस वापस लिया जाए, ये भी मांग रखेंगे। और वहां के जो निजी इशू है उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है कि जो यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काफी ज्यादा बंद हो रहे हैं। बिहार के अंदर एजुकेशन काफी ज्यादा महंगा होते जा रहा है पूरे देश के साथ साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसके आधार पे जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, इन सारे सवालों को लेकर भारत का छात्र फेडरेशन बिहार के अंदर एक बड़ी कार्रवाई के साथ एक बहुत बड़ी आंदोलन करने जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।